तारापुर की छोटी सी गली में, जहाँ हर सुबह एक जैसी लगती थी, एक जवान लड़का था ताराक। उसकी दुकान में सब कुछ पुराना और थका हारा सा था। ताराक ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे कुछ अलग करना होगा। उसने चारों ओर देखा। पास की चाय की दुकान का शोर, दादी का बुना हुआ ऊनी स्वेटर और आसमान में उड़ती पतंगे, ये सब चीजें उसके मन में घूम गईं। उसने सोचा, सफलता पहेली सुलझाने जैसी है, सब कुछ जोड़कर देखो, यही असली रचना है। ताराक तुरंत अपनी मेज पर बैठा और अपने विचार को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। चाय की गर्माहट, पतंग की उड़ान और ऊन की नरमी, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी रोशनी बनेगी जो दिल को छू जाए। ऊनी पतंग लैंप। उसने बाजार जाकर सबसे बेहतरीन चीजें चुनी, न केवल सस्ती चीजें, बल्कि वो ऊन जो सबसे ज्यादा नरम हो और वो कागज जो सबसे ज्यादा चमकीला हो। वो जानता था कि एक अच्छी कहानी बताने के लिए उसके पात्र, सामान भी विशेष होने चाहिए। पर तभी उसका दोस्त रवि भागता हुआ आया। रवि हाथ में 20 अलग अलग तरह के लैंप के स्केच लिए हुए था और उसने सुझाव दिया, ताराक, इतने सारे लैंप बनाओ, जो दिखे वो बिके, बाजार में बहुत मांग है। ताराक ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया, नहीं रवि, मुझे हजारों चीजों को ना कहना है, ताकि मेरी शक्ति एक ही जगह पर लग सके। मेरा ध्यान सिर्फ इस एक लैंप पर होगा। बिखरी हुई कोशिश से बेहतर है केंद्रित रचना। ताराक ने अपने पहले ऊनी पतंग लैंप पर महीनों काम किया। कई बार वो असफल हुआ, धागा टूट गया, बल्ब फूट गया। उसकी मेज पर टूटे हुए हिस्से और उलझे हुए ऊनी धागे बिखरे पड़े थे। काम बहुत मुश्किल लग रहा था। पड़ोस की एक ग्राहक मीना ने दुकान में झांका और कहा, क्यों खतरा मोल ले रहे हो? बस साधारण दिए बेचो, जैसे सब बेचते हैं। इतनी मेहनत कौन देखता है? उसकी आवाज में डर और निराशा थी। पर ताराक ने हार नहीं मानी। उसने रातें जागकर बिताई और एक पुरानी किताब से नया सर्किट सीखा। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना होगा। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, उसने खुद से कहा। हमेशा नया सीखते रहो और बेझिझक प्रयोग करो। उसने एक गांव के कारीगर से मिलकर ऊनी बुनाई का एक नया मुश्किल तरीका भी सीखा, जिससे धागा टूटे नहीं। आराम क्षेत्र से बाहर निकलो। कई असफलताओं के बाद एक रात लैंप पूरी तरह से तैयार हो गया। वो रात का सबसे शांत और सबसे चमकदार पल था। ताराक ने अपने आविष्कार को देखा। वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, वो उसकी अपनी हिम्मत की कहानी थी। ताराक लैंप को निहारता रहा और समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसे दुनिया तक पहुंचाना था। मेरा विचार कितना भी अच्छा हो, अगर मैं उसे दिल से बता नहीं सकता तो वो किसी काम का नहीं। उसने अपनी दुकान के छोटे से शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार अभ्यास किया। उसने सीखा कि अपनी बात को साफ, सरल और भावनात्मक रूप से कैसे कहा जाए। उसे संदेश पर महारत हासिल करनी थी। अगले दिन रवि ने पूछा, तुम ग्राहकों से क्या कहोगे? सिर्फ ये बताओगे कि इसमें कितने वॉट का बल्ब है और कितना सस्ता ऊन है? रवि अभी भी सिर्फ फीचर्स पर केंद्रित था। ताराक ने लैंप को जलाया और कहा, मैं उन्हें सिर्फ एक लैंप नहीं बेचूंगा, मैं उन्हें अपनी बात इस तरह बताऊंगा कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए। मैं उन्हें केवल रोशनी का स्रोत नहीं दूंगा, मैं उन्हें एक भावना दूंगा। ताराक ने मीना, वही ग्राहक जिसने संदेह किया था, को दुकान में देखा। उसने लैंप उठाया और उससे कहा, मीना जी, ये केवल लैंप नहीं है, ये बचपन की आज़ादी का सपना है जो एक पतंग की तरह उड़ रहा है। उसने आगे कहा, यह दादी के बुने हुए ऊनी स्वेटर की गर्माहट है जो सर्दियों में आपको आराम देती थी, और ये उड़ान भरने की उम्मीद है। मीना के चेहरे से संदेह धीरे धीरे मिट रहा था। लोग सामान नहीं, सपने खरीदते हैं मीना जी, ताराक ने धीरे से कहा। वे उस एहसास को खरीदते हैं जो इस लैंप के पीछे है। उसका संदेश सीधा, भावनात्मक और सच्चा था। और फिर जादू हुआ। मीना ने पहला लैंप खरीदा। उसके बाद ताराक की छोटी सी दुकान में भीड़ लग गई। लोग केवल रोशनी नहीं चाहते थे, वे उस एहसास को चाहते थे जिसे ताराक ने शब्दों में और लैंप में पिरो दिया था। भीड़ को देखकर रवि ने ताराक को गले लगा लिया। उसने खुशी से कहा, ताराक, मैंने ना कहने की शक्ति और सपना बेचने का महत्व पहली बार समझा है। रवि अब पूरी लगन से ताराक की मदद कर रहा था। अब तारापुर के दूसरे दुकानदार भी प्रेरित हो गए थे। एक ने पुरानी बोतलों से कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया, दूसरे ने अपने कपड़े बेचने का तरीका बदल दिया। ताराक का काम शहर में एक रचनात्मक लहर ले आया था। ताराक ने अपनी यात्रा से सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उसने दुकान में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर 5 नियम लिखे थे जो उसकी सफलता का रहस्य थे। एक दिन एक छोटी बच्ची लैंप के सामने खड़ी थी। उसने ताराक से पूछा, अंकल, क्या ये पतंग रात में उड़ती है? ताराक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर बेटा, ये हर दिल के अंदर उड़ती है।
ताराक ने अपनी कहानी को याद किया, जुड़ना, ध्यान देना, सीखना और सपना बेचना। ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर जब आप इन नियमों पर चलते हैं तो आपकी मेहनत भी एक कहानी बन जाती है। और तारापुर अब पहले जैसा सुस्त शहर नहीं था। ये तारा स्टार की तरह चमक रहा था। हर गली में, हर दुकान में ताराक ने दिखा दिया था कि सफलता बस देखने के नजरिए और दिल से की गई कोशिश पर निर्भर करती है। यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।